बरेली में प्रधानमंत्री वयोश्री एवं एडिप योजना के अंतर्गत मंगलवार को जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित शिविर में 377 दिव्यांग एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं और इनसे समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री बीएल वर्मा ने दिव्यांग और वृद्धजनों को अपने हाथों से उपकरण सौंपे। उपकरण एलिम्को द्वारा तैयार किए गए हैं, जो लाभार्थियों के दैनिक जीवन में सहायक सिद्ध होंगे। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिले में कुल 1812 पात्र दिव्यांग और वृद्धजनों को अलग अलग तारीखों में कैंपों के जरिए उपकरण वितरित किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत में बीएल वर्मा ने बताया कि पीएम वयोश्री योजना के तहत अब तक देश भर में 18,000 से अधिक शिविर लगाकर 33 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल दिव्यांग और वृद्धजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया कदम सही समय पर और बेहद जरूरी है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ सके हैं और उनके शासन में फैले गुंडाराज व भ्रष्टाचार को जनता नहीं भूली है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन ये सामाजिक शिविर हमारा ये यहाँ पर लगाने का काम किया है, जिसमें हमारे दिव्यांगजन और बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं। और एलिम्को के द्वारा एडिप योजना के अंतर्गत हम दिव्यांगजनों को देते हैं और वायुश्री जो हमारी योजना है उससे हम वरिष्ठ नागरिकों को सहायक देने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 18,000 से भी ज़्यादा ऐसे कैंप लगा करके 32 लाख लोगों को दिव्यांगों के लिए ये हमने सहायक देने का काम किया है। तो उसी तरह से 1 अप्रैल 2017 से जब से ये योजना लागू हुई राष्ट्रीय वायुश्री, तो हमने 443 कैंप लगाकर बड़ी संख्या में इनको भी देने का काम किया है। और आज बरेली में 2,812 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जो पात्रता की श्रेणी में आते थे। आज हमने 377 और शेष लोगों के लिए 25 जून तक उनके लिए आसान तरीके से ये सहायक देने का काम होगा। और हमारा एलिम्को जो कंपनी हमारी फैक्ट्री है, प्लांट है कानपुर में बहुत बड़ा, और इसमें कैसे और अच्छे हमारे इक्विपमेंट बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 325 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया देकर उसका विस्तारीकरण किया है, उसका आधुनिकीकरण किया है। आज आप देख रहे होंगे कान की मशीन से लेकर के, ट्राई साइकिल से लेकर के, मोटर टैक्सी से लेकर के, सेंसर वाली छड़ी से लेकर के हमने सारे ऐसे उपकरण देने का काम किया। अभी हमने देखा ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग जो बेचारे सुन नहीं पाते थे, एज का फैक्टर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, आज उनको उस बीमारी का एहसास न हो, इसके लिए जब हमने कानों की मशीन लगा करके जब उनका अनुभव पूछा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। आपने सुना होगा कि हमें सुनना ही नहीं पड़ता था, परिवार के लोग भी कैसे देखते होंगे, लेकिन आज मशीन लगा करके बच्चा सुन सकते हैं, अपने कंफर्ट महसूस कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे दोनों मंत्रालय ऐसे सेवा के मंत्रालय है। एक मंत्रालय जहाँ केंद्रीय उपभोक्ता ये अपना उपभोक्ता मामले हैं, खाद्य है, सभी वितरण है, उसमें 5 किलो फ्री राशन की स्कीम भी मेरे एक मंत्रालय से है। और दूसरा ये एलिम्को के द्वारा, और साथ में जितने हमारे एनजीओ के माध्यम से सामाजिक काम होते हैं वो भी हम उनको हेल्प करने का काम करते हैं। तो बरेली के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए और मैं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उनका, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है यहाँ पर कोई भी, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो या दिव्यांगजन हो, बिना सहायक उपकरण के जो पात्रता की श्रेणी में आता है वो नहीं रहेगा, उसके लिए दिया। देखिए, कांग्रेस को तो पूछने का हक इसलिए नहीं है, 60 सालों तक लगभग कांग्रेस और उपयोगी सरकारें रहीं, तो कांग्रेस को साथ देने वाले लोग, उनको पूछने का हक नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरे देश की जनता की ओर से, पूरे पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से, जो मांग कर रहे थे, बड़ा कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है और समय पर होगी, और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है, उसकी तारीखें बताने का काम किया है। तो मुझे लगता है ये इनको पच नहीं रहा है इस तरह के ये बातें करने का काम करते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं सो करते हैं, माननीय हमारे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री जो कहते हैं सो करते हैं। जिस तरह से धारा 370 से लेकर के महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर के 3 तलाक से लेकर, और हमने जो कहा वो करके दिखाया है, ये भी समयबद्ध
जो तारीख बताई है उसमें जनगणना भी होगी और जाति जनगणना भी होगी। अखिलेश यादव को अस्थायी डीजी और स्थायी का उन्हें समझ में नहीं आता है। 2017 से पहले के अपने शासन को देखेंगे तो जिस तरह से गुंडागर्दी का माहौल था, लोग अभी तक भूले नहीं है। तब हमारे यहाँ जनता कहती थी ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तब जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। तो अखिलेश जी क्या है, परिवारवाद से निकल नहीं सकते और लंबे समय तक वो इसी तरह से विपक्ष में रह करके राजनीति करें। भाजपा का कमल खिला है। देखिए, मार्केटिंग इवेंट 2017 से पहले क्यों नहीं की? तब तो हमारे एक समाजवादी पार्टी के नेता सैफई से सूची बनाते थे, भेज देते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि न पर्ची न खर्ची, ईमानदारी से हो रहा है, बच्चों के अनुभव सुने होंगे। आज किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं है और पारदर्शी तरीके से जिनका हक जिनको मिलना चाहिए उस तरह से मिला है। और 60,000 से भी ज्यादा सिपाहियों की भर्ती में कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। हमने ईमानदारी से भर्ती कराने का काम किया। ये 2004 से 14 का शासन हम सबने देखा है। भ्रष्टाचार के अंबारों को देखा है, जो 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं हुए थे, पकड़े गए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे गरीबों के लिए जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने से लेकर और लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लाने का काम किया है। और मुझे जो लगता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के हित में निश्चित रूप से फैसला वही होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे।